हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। डिजिटल लर्निंग लाइब्रेरी के इस मंच पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गिलोय के बारे में। जी हाँ, गिलोय जो कि आमतौर पर साधारण झाड़ियों जैसे दिखने वाले एक पौधे और इसके पत्ते, जड़ों और हर चीज़ का इतना ज़्यादा फ़ायदा होता है आयुर्वेदिक तरीके से कि बहुत ही उपयोगी होता है। तो यही जानेंगे हम कि क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और उपयोग क्या क्या हैं। गिलोय जो कि एक प्रकार की बेल है जिसे साइंटिफिकली टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया कहा जाता है, जो आमतौर पर जंगलों और झाड़ियों में पाई जाती है। प्राचीन काल से ही गिलोय को आयुर्वेदिक औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। गिलोय के फायदे इतने सारे हैं कि इसे देखते हुए अब लोगों की जागरूकता काफ़ी बढ़ी है और इस गिलोय को लोग अपने घरों में भी लगाने लगे हैं। हालांकि लोग गिलोय को आसानी से पहचान नहीं पाते, लेकिन हम आपको बताएंगे कि गिलोय का पत्तियों का आकार पान के पत्तों जैसा होता है और इसका रंग काफ़ी गाढ़ा होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। गिलोय को गुरुची, अमृता आदि नामों से भी जाना जाता है। आयुर्वेद के अनुसार गिलोय की बेल जिस पेड़ पर चढ़ती है उसके गुणों को भी अपने अंदर समाहित कर लेती है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि नीम के पेड़ पर चढ़ी हुई गिलोय की बेल को औषधि के लिहाज से सर्वोत्तम माना जाता है। इसे नीम गिलोय भी कहा जाता है। गिलोय में गिलोइन नामक ग्लूकोसाइड और टीनोस्पोरिन, पमेरियन एंड टीनोस्पोरिक एसिड पाया जाता है। इसके अलावा गिलोय में कॉपर, आयरन, फास्फोरस, जिंक, कैल्शियम और मैग्नीज भी प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। आयुर्वेद के अनुसार गिलोय की पत्तियां, जड़ें, तना तीनों ही भाग सेहत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन बीमारियों के इलाज में सबसे ज़्यादा गिलोय के तने या डंठल का ही प्रयोग होता है। गिलोय में बहुत अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी के और कैंसर रोधी गुण होते हैं। इन्हीं गुणों की वजह से यह बुखार, पीलिया, गठिया, डायबिटीज़, कब्ज, एसिडिटी, अपच, मूत्र संबंधी आदि रोगों से आराम दिलाता है। बहुत कम औषधियाँ ऐसी होती है जो वात, पित्त और कफ तीनों को नियंत्रित करती है। गिलोय उनमें से एक है। गिलोय का मुख्य प्रभाव टॉक्सिन जैसे कि विषैले हानिकारक पदार्थ पर पड़ता है और यह हानिकारक टॉक्सिन से जुड़े रोगों को ठीक करने में असरदार भूमिका निभाती है। आज के समय में अधिकांश लोगों को गिलोय के फायदे तो पता है, लेकिन उसके गिलोय की उपयोग की विधि नहीं पता है। तो आइए हम आपको बताते हैं। आमतौर पर गिलोय का सेवन आप इन 3 रूपों में कर सकते हैं, जैसे कि गिलोय सत्व, गिलोय जूस और गिलोय स्वरस, और गिलोय चूर्ण के बारे में भी, चूर्ण भी उपयोग में लाया जा सकता है। आजकल बाज़ार में गिलोय सत्व और गिलोय जूस आसानी से उपलब्ध हैं। किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाके आप ले सकते हैं, वो आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, आज के समय में अधिकांश लोगों को गिलोय के फायदे तो पता है, लेकिन उन्हें गिलोय की सेवन विधि नहीं पता होती है। आमतौर पर गिलोय का सेवन आप 3 रूपों में कर सकते हैं, जैसे कि गिलोय सत्व, गिलोय जूस और गिलोय स्वरस और गिलोय चूर्ण, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था। तो इस वीडियो में हम जानेंगे गिलोय के फायदे। गिलोय डायबिटीज़, कब्ज और पीलिया समेत कई गंभीर बीमारियों के इलाज में उपयोगी होता है। गिलोय का गुणों के कारण ही इसे आयुर्वेद में इसका नाम अमृता रखा गया है, जिसका मतलब होता है औषधि बिल्कुल अमृत समान है। आयुर्वेद के अनुसार पाचन संबंधी रोगों में गिलोय सांस संबंधी रोगों जैसे कि अस्थमा और खांसी से भी आराम दिलाने में काफ़ी फायदेमंद है। दोस्तों, डिजीज़ की बात करें तो गिलोय ब्लड शुगर के बढ़े लेवल को कम करती है, यानी कि डायबिटीज़ में काफ़ी फायदेमंद होती है। इंसुलिन का स्राव बढ़ाती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती है। इस तरह डायबिटीज़ के मरीजों के लिए ये काफ़ी उपयोगी होती है। साथ ही गिलोय डेंगू में भी काफ़ी काम आता है। जैसे डेंगू से बचने के लिए घरेलू उपाय में गिलोय का सेवन सबसे ज़्यादा प्रचलित है। डेंगू के दौरान मरीज को तेज बुखार होने लगते हैं। गिलोय में मौजूद एंटीपायरेटिक गुण बुखार को जल्दी ठीक करते हैं तथा साथ ही इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करते हैं, जिससे डेंगू में जल्दी आराम मिलता है। पेट की अपच संबंधी शिकायतों में गिलोय का काढ़ा पेट की कई बीमारियों को दूर रखता है, इसलिए कब्ज और अपच से छुटकारा पाने में भी गिलोय का रोजाना सेवन करना चाहिए।
और अगर आपकी खांसी कई दिनों से ठीक नहीं हो रही है तो तब भी गिलोय में एंटी एलर्जिक गुण होने के कारण यह खांसी से जल्दी आराम दिलाता है। खांसी दूर करने के लिए गिलोय के काढ़े का सेवन करना चाहिए। दोस्तों, बुखार में भी गिलोय काफ़ी काम आता है। इसका एंटीपायरेटिक गुण बुखार में काफ़ी हमें फ़ायदा दिलाता है और इसी वजह से मलेरिया, डेंगू और स्वाइन फ्लू जैसे गंभीर बीमारियों से होने वाले बुखार में आराम दिलाने के लिए गिलोय के सेवन की सलाह दी जाती है। साथ ही साथ इंसान की इम्यूनिटी बढ़ाने में, यानी कि इम्यूनिटी पावर बढ़ाने में गिलोय का उपयोग होता है। जैसे गिलोय सत्व या गिलोय जूस का नियमित सेवन से इम्यूनिटी पावर को बढ़त मिलती है हमारे शरीर में। साथ ही इससे कई संक्रामक बीमारियों से भी बचाव होता है। साथ ही साथ अगर किसी को पीलिया हो गया हो तो पीलिया में होने वाले बुखार और दर्द से आराम के लिए भी गिलोय का यूज़ किया जाता है। जैसे गिलोय स्वरस के अलावा आप पीलिया से निजात पाने के लिए गिलोय सत्व का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर किसी को एनीमिया हो गया है तो एनीमिया में भी जो खासतर महिलाओं में होता है तो एनीमिया से पीड़ित महिलाओं के लिए गिलोय काफ़ी फायदेमंद है। गिलोय का रस यानी गिलोय जूस का सेवन शरीर में खून की कमी को हमेशा दूर करता है और इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। दोस्तों, गिलोय त्वचा के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होता है। त्वचा या चेहरे पे निकलने वाले कील मुहासे को ठीक करने में भी गिलोय काफ़ी उपयोग होता है। इसके साथ ही गठिया के रोग में भी इसका काफ़ी आराम दिलाने में कारगर होता है और ख़ास तौर पर जो लोग जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं उनके लिए गिलोय का सेवन करना काफ़ी फायदेमंद माना जाता है। दोस्तों, अगर किसी को अस्थमा हो गया है तो गिलोय कफ को काफ़ी नियंत्रित करती है, साथ ही इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है, जिसमें अस्थमा और खांसी जैसे रोगों से बचाव होता है और फेफड़े भी स्वस्थ रहते हैं। इसके साथ ही साथ लीवर के रोग में भी फायदेमंद होता है। इसमें गुड़ूची सत्व या गिलोय सत्व का सेवन लीवर के लिए टॉनिक की तरह काम करती है। यह खून को साफ करती है और एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स का स्तर बढ़ाती है। इस तरह लीवर के कार्यभार को कम करती है और लीवर को हेल्दी रखती है। गिलोय के नियमित सेवन से लीवर संबंधी रोगों से भी बचाव होता है। सबसे पहले हम जानेंगे डायबिटीज के मरीजों के लिए आप दो तरह से गिलोय का सेवन कर सकते हैं, गिलोय जूस का और गिलोय चूर्ण का। गिलोय जूस 2 से 3 चम्मच को 1 कप पानी में मिलाकर सुबह खाली पेट इसका सेवन करना चाहिए तथा आधा चम्मच गिलोय चूर्ण को पानी के साथ दिन में 2 बार खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद लेना चाहिए। डेंगू के बीमारियों में जिसमें गिलोय का एंटीपायरेटिक गुण काफ़ी फायदेमंद होता है और इम्यूनिटी बूस्ट करता है, इसमें हमें खुराक और सेवन के तरीके के तौर पे 2 से 3 चम्मच गिलोय जूस को 1 कप पानी में मिलाकर दिन में 2 बार खाना खाने से 1-1.5 घंटे पहले लें। इससे डेंगू में जल्दी आराम मिलता है। अपच संबंधी शिकायतों में आधा से 1 चम्मच गिलोय चूर्ण को गर्म पानी के साथ रात में सोने से पहले लेना चाहिए। इसके नियमित सेवन से कब्ज, अपच और एसिडिटी आदि पेट से संबंधित समस्याओं से जल्दी आराम मिलता है तथा कई दिनों से नहीं ठीक हो रही खांसी से आराम पाने के लिए गिलोय का काढ़ा बनाकर शहद के साथ उसका सेवन करना चाहिए। इससे दिन में 2 बार खाने के बाद लेना ज़्यादा फायदेमंद रहता है तथा मलेरिया, डेंगू और स्वाइन फ्लू जैसे गंभीर बीमारियों से होने वाला बुखार है तो इसमें इस बुखार से आराम पाने के लिए गिलोय घनवटी 1 या 2 टैबलेट पानी के साथ दिन में 2 बार खाना खाने के बाद लेना चाहिए तथा अगर किसी को इम्यूनिटी की प्रॉब्लम है तो गिलोय जूस का 2 से 3 चम्मच दिन में 2 बार सेवन करना चाहिए। इससे काफ़ी फ़ायदा मिलता है इम्यूनिटी बूस्ट करने में। और अगर किसी को पीलिया की शिकायत है तो 1 से 2 चुटकी गिलोय सत्व को शहद के साथ मिलाकर दिन में 2 बार नाश्ते या कुछ खाने के बाद लेना चाहिए। और अगर किसी को एनीमिया है तो एनीमिया के लिए 2 से 3 चम्मच गिलोय जूस को शहद या पानी के साथ दिन में 2 बार खाने से पहले लेना चाहिए।
त्वचा संबंधी बीमारियां जैसे कि कील, मुहासे, इन सबको ठीक करने में मदद करती है और इन सब से निजात पाने के लिए गिलोय के तने का पेस्ट बना लें और इस पेस्ट को सीधे प्रभावित हिस्से पर लगाएं। इसके साथ ही गठिया के मरीजों को आराम दिलाने के लिए गिलोय जूस और गिलोय काढ़ा दोनों ही काफ़ी फायदेमंद माना जाता है। अगर आप गिलोय जूस का सेवन कर रहे हैं तो 2 से 3 चम्मच गिलोय जूस को 1 कप पानी में मिलाकर सुबह खाली पेट इसका सेवन करें। इसके अलावा अगर आप काढ़े का सेवन कर रहे हैं तो गिलोय का काढ़ा बनाकर उसमें शहद मिलाएं। दिन में 2 बार खाने के बाद इसका सेवन करें। और अस्थमा के पेशेंट को फेफड़े स्वस्थ करने की ज़रूरत रहती है, जिसमें गिलोय काफ़ी फायदेमंद होता है और इसके लिए गिलोय चूर्ण में मुलेठी चूर्ण मिलाकर शहद के साथ दिन में 2 बार इसका सेवन करें। यह मिश्रण सांसों से जुड़ी अन्य समस्याओं से आराम दिलाने में भी कारगर है। और अगर किसी को लीवर संबंधी बीमारी है तो इस लीवर संबंधी बीमारी से निजात पाने के लिए 1 से 2 चुटकी गिलोय सत्व को शहद के साथ मिलाकर दिन में 2 बार इसका सेवन करें। आपको जरूर फायदा होगा। दोस्तों, सुनकर आप भी चौंक गए होंगे कि जैसे भी आप गिलोय के बारे में पढ़ते हैं या सुनते हैं तो आपको लगता है कि इससे सिर्फ लाभ ही लाभ हो सकता है, लेकिन नहीं, इससे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं और तब होते हैं जब अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा गिलोय का सेवन करते हैं तो इसके नुकसान भी झेलने पड़ते हैं। आइए जानते हैं गिलोय के नुकसान की ओर कि क्या क्या है और किस परिस्थितियों में गिलोय का सेवन नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम जानते हैं ऑटो इम्यून बीमारियों का खतरा। गिलोय के सेवन से शरीर की इम्यूनिटी पावर मजबूत तो होती है, लेकिन कई बार इम्यूनिटी के अधिक सक्रिय होने की वजह से ऑटो इम्यून बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए ऑटो इम्यून बीमारियों जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस या रूमेटाइड आर्थराइटिस आदि से पीड़ित मरीजों के गिलोय से परहेज की सलाह दी जाती है तथा निम्न रक्तचाप यानी कि लो ब्लड प्रेशर में भी गिलोय का साइड इफ़ेक्ट होता है। जो लोग पहले से ही लो ब्लड प्रेशर के शिकार हैं यानी उन्हें प्रॉब्लम है तो उन्हें गिलोय के सेवन से परहेज करना चाहिए, क्योंकि गिलोय भी ब्लड प्रेशर को कम करती है। दोस्तों, ध्यान रखने वाली बात है, इससे मरीज की स्थिति बिगड़ सकती है। इसी तरह किसी सर्जरी से पहले भी गिलोय का सेवन कभी किसी भी रूप में नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह ब्लड प्रेशर को कम करती है, जिससे सर्जरी के दौरान मुश्किलें बढ़ सकती है। इसके साथ ही साथ गर्भावस्था यानी कि प्रेगनेंसी में भी गिलोय का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे कि गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी गिलोय से परहेज करने की सलाह दी जाती है। हालांकि गर्भावस्था के दौरान गिलोय के नुकसान के प्रमाण मौजूद नहीं है, फिर भी बिना डॉक्टर की सलाह लिए गर्भावस्था में गिलोय का सेवन नहीं करना चाहिए। अब आप गिलोय के फायदे और नुकसान से भली भांति परिचित हो चुके हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो और आज की वीडियो में हमने जाना गिलोय से होने वाले नुकसान और साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कि किस किस परिस्थितियों में गिलोय का उपयोग हमें नहीं करना चाहिए और किस परिस्थितियों में बिना डॉक्टर की सलाह के हमें गिलोय का सेवन नहीं करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही और उम्मीद है इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।